ड्रामा की स्टार्टिंग में हम कांगचुल को देखते हैं। ये ओलंपिक शूटिंग चैंपियन है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 17 साल की उम्र में कांगचुल ने पहली बार इंटरनेशनल मैच खेला और अपने पहले मैच में ही फेमस हो गया। लेकिन उसी दौरान कांगचुल की फैमिली का बहुत ही अजीब तरीके से मर्डर हो गया। पुलिस को पता चला कि मर्डर वेपन वही गन है जो कांगचुल ने ओलंपिक में यूज की थी। सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। हालांकि बाद में सबूत न होने की वजह से उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन कातिल का टैग उसके नाम के साथ जुड़ गया। लोग उसे नफरत और हिकारत की नजर से देखने लगे। इस दर्दनाक एक्सपीरियंस ने कांगचुल को कसम खाने पर मजबूर कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो असली कातिल को ढूंढ कर रहेगा। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने अपने तेज दिमाग का यूज किया और बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। कुछ ही सालों में उसने बहुत सारी दौलत जमा कर ली और कोरिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, ताकि उसके पास सच का पता लगाने के लिए काफी पावर हो। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। काले कपड़ों में एक आदमी आया और उसने कांगचुल पर जानलेवा हमला कर दिया। कांगचुल को समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसे क्यों मारना चाहता है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो असल में रियल वर्ल्ड में नहीं है, बल्कि वो डब्लू नाम की एक कॉमिक बुक का हीरो है और इस कॉमिक को बनाने वाला राइटर है ओ संग मू। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि कांगचुल कातिल को पकड़ लेगा, लेकिन राइटर अपनी जिद पर था। उसने कहानी का एंड कांगचुल की मौत के साथ लिखने का फैसला कर लिया। मरने से ठीक पहले कांगचुल ने एक लड़की को अपनी दुनिया में खींच लिया। ये लड़की रियल वर्ल्ड की ओ योनजू है, जो उसी राइटर ओ संग मू की बेटी है जिसने कांगचुल को बनाया है। वो एक सर्जन है, लेकिन उसने आज तक कोई सर्जरी नहीं की है। उसका प्रोफेसर डब्ल्यू कॉमिक का बहुत बड़ा फैन है। जब उसे पता चला कि योनजू के डैड ही वो फेमस राइटर ओ संग मू हैं, तो उसने कहा कि अगर योनजू उसे स्टोरी का स्पॉइलर दे दे तो वो उसे सर्जरी लीड करने का मौका देगा। योनजू ने अपने डैड के असिस्टेंट को कॉल किया तो पता चला कि डैड अचानक गायब हो गए हैं। वो सुराग ढूंढने के लिए डैड के स्टूडियो पहुंची। वहाँ उसे पता चला कि डैड ने कांगचुल को मारने का एंडिंग लिख दिया है। खून में लथपथ कांगचुल को स्क्रीन पर देखकर उसे बहुत दुख हुआ और अजीब सा फील हुआ। तभी अचानक स्क्रीन से एक हाथ बाहर आया और उसने योनजू के कपड़े कस के पकड़ लिए और इस तरह कांगचुल ने योनजू को कॉमिक की दुनिया में खींच लिया। योनजू को अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने देखा कि आसपास का नजारा बिल्कुल कॉमिक जैसा है। अभी वो कंफ्यूज्ड थी कि क्या हो रहा है कि तभी उसे खून में लथपथ कांगचुल दिखा। वो मदद के लिए भागी और लोगों को बुलाया। फिर उसने एक साफ कपड़ा लेकर उसका खून रोकने की कोशिश की। उसने वेटर को पुलिस और एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा। तभी कांगचुल को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी। डॉक्टर होने के नाते योनजू समझ गई कि ये न्यूमोथोरैक्स फेफड़े में हवा भरना है, लेकिन उसने कभी ओपन चेस्ट सर्जरी नहीं की थी। पर कांगचुल को दम तोड़ता देख योनजू ने वेटर से पेन लिया और पेन को सीधा कांगचुल की छाती में घोंप दिया, जिससे वो मौत के मुंह से वापस आ गया। योनजू ने गौर किया कि ये लड़का तो बिल्कुल कॉमिक वाले कांगचुल जैसा दिखता है। तभी एम्बुलेंस आ गई। मैनेजर ने बताया कि घायल व्यक्ति का नाम कांगचुल है। योनजू अभी ये सोच ही रही थी कि इसका नाम और चेहरा कॉमिक से क्यों मिल रहा है, लेकिन उसे सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। उसकी आंखों के सामने एक लाइन लिखी हुई आई, जारी रहेगा, और अगले ही पल वो वापस अपनी दुनिया में आ गई। योनजू अभी सदमे में ही थी। उसने देखा कि कॉमिक जिसका एंड कांगचुल की मौत होना था, वो अपने आप बदल गई है और नए एपिसोड्स आ रहे हैं। उसमें एक नया कैरेक्टर भी आ गया था, खुद योनजू। योनजू ने कॉमिक वर्ल्ड में जो कुछ किया था वो सब कॉमिक के पन्नों पर छप गया था और यहीं से दो अलग दुनिया के लोगों का एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ना शुरू हो गया। उधर कॉमिक में कांगचुल होश में आने के बाद लगातार योनजू को ढूंढने लगा। उसे एहसास हो गया था कि ये योनजू नाम की लड़की उसकी जिंदगी की पहेली सुलझाने की चाबी है। कॉमिक वर्ल्ड में जो भी हो रहा था, यहाँ तक कि कांगचुल के मन की बातें भी, सब रियल वर्ल्ड की कॉमिक में छप रहा था। लेकिन राइटर ओ संग मू का अभी भी कुछ पता नहीं था। असिस्टेंट्स को लगा कि वो कहीं अकेले बैठकर काम कर रहे हैं। योनजू ने उन्हें बताया कि डैड कॉमिक के अंदर चले गए थे और कांगचुल जिंदा है, वो रियल है और एक दूसरी दुनिया भी है। लेकिन असिस्टेंट्स को लगा वो पागल हो गई है। तभी अचानक ओ संग मू वापस आ गए। उन्होंने बस इतना कहा कि नए चैप्टर्स उन्होंने ही बनाए हैं, लेकिन वो कहाँ गायब थे इस बारे में चुप रहे। असल में ओ संग मू को पता चल गया था कि उनके बनाए कैरेक्टर जिंदा हो गए हैं। कहानी अब उनके कंट्रोल से बाहर हो गई थी। सब कुछ कांगचुल की मर्जी से चल रहा था। वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन उनकी बेटी ने बीच में आकर उसे बचा लिया। राइटर ने फिर से उसे मारने का सीन बनाया और उसे दोबारा मौत देने का फैसला किया। उन्होंने लिखा कि नर्स एंटीबायोटिक की जगह
पोटेशियम का जहर इंजेक्शन में भर दे और कांगचुल को लगा दे। योंजू को असिस्टेंट से ये बात पता चल गई। वैसे तो वो डैड के काम में दखल नहीं देती थी, पर इस बार बात अलग थी क्योंकि वो जानती थी कि कॉमिक के लोग जिंदा हैं। उसने डैड को रोकने की कोशिश की, लेकिन डैड ने गुस्से में कहा, कहाँ लिखा है कि हीरो को बदला लेने के बाद ही मरना चाहिए। डैड से बहस करते करते कब योंजू दोबारा कॉमिक वर्ल्ड में पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। उसके फोन के सिग्नल चले गए। उसने मुड़कर देखा तो टीवी पर कांगचुल के हॉस्पिटल की न्यूज चल रही थी। क्योंकि कॉमिक का हॉस्पिटल रियल हॉस्पिटल जैसा ही बनाया गया था, तो उसने बिना टाइम वेस्ट किए वीआईपी वार्ड ढूंढ लिया। वहाँ नर्स इंजेक्शन में जहर भर ही रही थी। स्टोरी के हिसाब से कांगचुल की मौत पक्की थी, लेकिन योंजू ने सही टाइम पर पहुंचकर इंजेक्शन को उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया। उसी वक्त रियल वर्ल्ड में कॉमिक के पन्ने फिर से बदल गए। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा कांगचुल चाहता था। कांगचुल ने पूछा कि वो कौन है। योंजू बता नहीं सकती थी कि वो कहाँ से आई है और न ही वो पुलिस को कोई बयान दे सकती थी। उसे बस किसी तरह वापस अपनी दुनिया में जाना था। उसने कांगचुल से रिक्वेस्ट की कि उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दे। कांगचुल समझ गया कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी उसने उसे एक फोन दिया और कहा कि डिस्चार्ज होने के बाद मिलेंगे। हॉस्पिटल से निकलकर योंजू बस स्टॉप पर बैठी थी। पिछले एक्सपीरियंस से उसे पता था कि जैसे ही जारी रहेगा लिखा आएगा, वो अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी घड़ी की सुइयां पागलों की तरह घूम रही हैं। सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो गया था। जब तक उसे कुछ समझ आता 2 महीने बीत चुके थे और कांगचुल के डिस्चार्ज का दिन आ गया। वक्त इतनी जल्दी इसलिए बीता क्योंकि कॉमिक की दुनिया का टाइम कहानी की जरूरत के हिसाब से चलता है। कांगचुल हीरो है और रीडर्स को हीरो का हॉस्पिटल में लेटे रहना बोरिंग लगेगा, इसलिए वो टाइम स्किप हो गया। योंजू अभी हैरान ही थी कि कांगचुल अपनी कार लेकर उसे लेने आ गया। वो उसे डिनर पर ले जाने लगा। योंजू ने देखा कि बाहर लोग गर्मियों के कपड़े पहने हैं, जबकि वो अभी भी अपना पुराना मोटा स्वेटर पहने थी और उसे बहुत गर्मी लग रही थी। तो कांगचुल उसे कपड़े दिलाने मॉल ले गया। चेंजिंग रूम में योंजू को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि ये एक एपिसोडिक कॉमिक है। चैप्टर खत्म करने के लिए कोई धमाकेदार एंडिंग या ट्विस्ट होना जरूरी है। हीरो कांगचुल के साथ कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे एपिसोड वहीं खत्म हो जाए, तभी वो वापस जा पाएगी। तो वो बाहर निकली और कांगचुल को एक जोरदार थप्पड़ झड़ दिया। उसने वेट किया पर कुछ नहीं हुआ और फिर आखिरकार जारी रहेगा लिखा हुआ आ गया। योंजू भागकर वापस चेंजिंग रूम में गई और उन्हीं नए कपड़ों में रियल वर्ल्ड में वापस आ गई। उसे लगा कि वो 2 महीने गायब थी, पर यहाँ सिर्फ 30 मिनट ही बीते थे। उसी वक्त रियल वर्ल्ड में कॉमिक फिर अपडेट हो गई। रीडर्स को ये अजीब और गरीब लव स्टोरी बहुत पसंद आ रही थी। वो लोग इस नई केमिस्ट्री के दीवाने हो गए। असिस्टेंट हैरान थे कि ये चैप्टर अपलोड कैसे हो गया। उधर राइटर गुस्से में पागल हो रहा था। उसने कहा कि इन दोनों चैप्टर्स को डिलीट कर दो और पूरी टीम को घर भेज दिया। वो खुद एक होटल में जाकर छिप गया ताकि अकेले काम कर सके। उसे लगता था कि वो इस दुनिया का भगवान है। कैरेक्टर्स का क्या होगा ये सिर्फ वो डिसाइड करेगा, उनका एंड क्या होगा ये उसके हाथ में है। इस बार उसने कांगचुल को मारने के लिए ट्रक एक्सीडेंट प्लान किया। उधर कॉमिक में कांगचुल योंजू के गायब होने के बाद उसे ढूंढने निकला। तभी सामने से एक बिना नंबर प्लेट वाला ट्रक आया और सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा। कांगचुल को लगा कि वो गया, लेकिन तभी पूरी दुनिया थम गई। सब कुछ फ्रीज हो गया और कांगचुल एक्सीडेंट से बच गया। कांगचुल को महसूस हो रहा था कि कोई है जो उसकी किस्मत कंट्रोल कर रहा है। उधर राइटर की स्क्रीन पर भी कहानी बदल गई। ये कौन है? वो डर गया कि ये सब कौन कर रहा है। राइटर और उसके बनाए हीरो के बीच हमेशा एक गहरा कनेक्शन होता है। कांगचुल को पहली बार होश तब आया था जब राइटर ने उसे मारने के लिए सुसाइड का सीन लिखा था। उस वक्त राइटर का डाइवोर्स हुआ था। वो बहुत डिप्रेस्ड था और उसे कहानी आगे लिखने का मन नहीं था, इसलिए उसने कांगचुल को नदी में कूदकर जान देने का सीन लिखा। पर अगली सुबह राइटर ने देखा कि कांगचुल पूरी रात पुल से लटका रहा। उसने हार नहीं मानी। राइटर को लगा शायद उसने शराब के नशे में कुछ गलत याद कर लिया, याददाश्त में कुछ गड़बड़ है। लेकिन कांगचुल के जीने की चाहत ने राइटर को इंस्पायर किया। उसने कांगचुल को बचा लिया और उसे एक बेहतरीन जिंदगी दी। कांगचुल ने एक टीवी स्टेशन खरीदा और W नाम का चैनल शुरू किया, जिसका मकसद था क्राइम सॉल्व करना और कातिल को ढूंढना। इस कॉमिक से राइटर ओ संगमू भी बहुत फेमस हो गए। कांगचुल के साथ साथ वो भी सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। दोनों अपनी अपनी दुनिया में टॉप पर थे, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। कांगचुल को राइटर का कंट्रोल पसंद नहीं आ रहा था। वो अपनी मर्जी चलाना चाहता था। हर सुबह राइटर को नए सीन बने हुए मिलते
ओ संगमू को यकीन हो गया कि कैरेक्टर जिंदा है। वो शख्स अब एक राक्षस बन चुका है। एक दिन वो मुझे मार डालेगा। इससे पहले कि वो मुझे मारे, मैं उसे खत्म कर दूंगा। इधर योंजू दो दुनियाओं के बीच फंसकर थक गई थी। कॉमिक वर्ल्ड में उसने 2 महीने से आराम नहीं किया था। थकान और टेंशन से वो वहीं बेहोश हो गई और बेहोश होते ही वो वापस कॉमिक में पहुंच गई, उसी ट्रायल रूम में जहां से वो पिछली बार गई थी। दुकान में मौजूद सोही ने उसे वहां पड़े हुए देखा। कांगचुल को पता चला तो वो भागकर मॉल वापस आया और योंजू को अपने होटल ले आया। फैमिली के मर्डर की वजह से उसे घर में डर लगता था, इसलिए वो हमेशा पेंट हाउस स्वीट में रहता था। उस रात जब योंजू बेहोश थी, वो ब्लैक किलर फिर आया और उसने गन निकाल ली। योंजू को बचाने के लिए कांगचुल ने किलर को धक्का दिया और लड़ने लगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लिफ्ट में घुसते ही वो किलर गायब हो गया। उधर रियल वर्ल्ड में राइटर उसे मारने में फिर से फेल हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने अपना टैबलेट ही तोड़ दिया। इधर कांगचुल को शक हो गया था क्योंकि बेहोशी की हालत में योंजू ने वो सब बोल दिया था जो वो जानती थी। उसने कांगचुल के सुसाइड वाले सीन का भी जिक्र किया था। इन अजीब घटनाओं को जोड़कर उसने अंदाजा लगा लिया कि योंजू किसी दूसरी दुनिया से है। योंजू पूरे 2 दिन तक सोती रही और आखिरकार उसे होश आ गया। जारी रहेगा वाला साइन लाने के लिए और जल्दी रियल वर्ल्ड में वापस जाने के लिए उसने एक रिस्की कदम उठाने का फैसला किया। लेकिन कांगचुल ने लाइफ में इतना कुछ देखा था कि उस पर इस चाल का कोई असर नहीं हुआ। तुम वाकई बहुत अजीब औरत हो। अचानक आती हो, अजीब हरकतें करती हो, कभी थप्पड़ मारती हो, कभी किस करती हो, फिर गायब हो जाती हो और फिर आ जाती हो, और अब अचानक कपड़े खोलकर मुझ पर गन तान रही हो। योंजू ने कभी गन चलाई नहीं थी तो जाहिर है उसे चलानी नहीं आती थी। कांगचुल ने उससे गन छीन ली और लौट करके सीधा योंजू पर तान दी। उसने कहा कि अब मेरे सारे सवालों के जवाब दो। उस दिन मुझे किस क्यों किया था? योंजू ने कहा सिर्फ गायब होने के लिए किया था। कांगचुल को ये जवाब बहुत बकवास लगा। उसने सोचा करके देख लेते हैं और उसने आगे बढ़कर योंजू को किस कर लिया। लेकिन इस बार वो गायब नहीं हुई क्योंकि नियम ये है कि मेन कैरेक्टर की फीलिंग्स में बदलाव होना जरूरी है। सफाई देते हुए योंजू ने गलती से बोल दिया कि तुम ही हीरो हो। कांगचुल ने पूछा इसका क्या मतलब है, पर वो चुप रही। कांगचुल ने गन उठाई और उसके पीछे रखा फूलदान उड़ा दिया। आवाज सुनकर सोही और बॉडीगार्ड डो युन अंदर आ गए। उन्होंने कहा कि इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, पर कांगचुल अपनी बात पर अड़ा था। उसे हर हाल में योंजू से सच उगलवाना था। उसने 10 तक गिनती गिननी शुरू की और ट्रिगर दबा दिया। गोली योंजू के आर पार हो गई और पीछे लगे शीशे पर जा लगी। योंजू डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। उसे खुद नहीं पता था कि वो यहाँ अमर है। कांगचुल ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि योंजू इस दुनिया की नहीं है, इसलिए उसने गोली चलाने का रिस्क लिया। जब तक वो उसके सवालों के जवाब नहीं देती, उसे इसी दुनिया में रहना होगा। पुलिस और मीडिया सब योंजू को ढूंढ रहे थे, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती थी। उसे होटल के रूम में ही रहना पड़ा। बाद में कांगचुल को बिजनेस ट्रिप पर जाना था। योंजू ने उसे अपना ख्याल रखने को कहा क्योंकि उसे डर था कि डैड फिर कोई एक्सीडेंट प्लान करेंगे। तुम जवाब तो देती नहीं, फिर मेरी परवाह क्यों करती हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ की एक हैप्पी एंडिंग हो। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब दो। तुम्हारी उम्र क्या है? 30 साल। शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं। ये तो अच्छी बात है। बस इसी पल से कॉमिक की हीरोइन बदल गई। अब सोही की जगह ओ योंजू मेन लीड बन गई। कांगचुल योंजू के जितना करीब आ रहा था, सच्चाई के उतना ही पास पहुंच रहा था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो ट्रक बिना किसी सुराग के गायब हो गया। नर्स को भी याद नहीं कि उसने जहर क्यों दिया। यहाँ तक कि छत पर हमले वाली रात भी उसे एक अजीब सा कॉल आया था और खतरा होने के बावजूद वो बिना डोयुन के वहाँ गया था, इसलिए उसे चाकू मार दिया गया। कांगचुल को अब शक होने लगा था कि जिस कातिल को वो ढूंढ रहा है वो शायद किसी दूसरी दुनिया से है। योंजू का कॉमिक वर्ल्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं था और वो हमेशा सही वक्त पर उसे बचाने आ जाती थी, इसलिए पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। सोही, जो अब तक हीरोइन थी, उसे जलन होने लगी। उसने योंजू को छत पर वाइन पीने के बहाने बुलाया ताकि उसे पुलिस को पकड़वा सके। योंजू को खतरा महसूस हुआ। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। पुलिस आ गई। कांगचुल को खबर मिली। उसने डोयुन को भेजा, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। योंजू ने कांगचुल को बचाने के लिए अपना फोन डोयुन की तरफ फेंक दिया। उसकी अजीब हरकतों की वजह से पुलिस ने उसे ही संदिग्ध मान लिया। पूछताछ में योंजू पूरी तरह टूट गई। वो सच नहीं बोल सकती थी, इसलिए चुप रही। आखिरकार उसे अपराधी मानकर जेल भेज दिया गया। कांगचुल उसका दर्द समझ सकता था क्योंकि उसके साथ भी यही हुआ था। सोही ने बिना पूछे
ये सब किया था, इसलिए उसने अपनी सेक्रेटरी को नौकरी से निकाल दिया। फिर वो जेल में योनजू से मिलने गया। वापस जाने का एक ही रास्ता है, सच बता दो, तभी तुम अपने घर जा पाओगी। योनजू ने बहुत सोचा और बता दिया कि ये एक कॉमिक की दुनिया है और तुम कांगचुल इसके हीरो हो। ये सुनकर कांगचुल सन्न रह गया। जारी रहेगा लिखा हुआ आया और योनजू उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। उसके जाते ही पूरी कॉमिक की दुनिया हिल गई। योनजू वहाँ 1 हफ्ते रही थी, लेकिन रियल लाइफ में सिर्फ 30 मिनट बीते थे। असिस्टेंट ने कहा कि अगर योनजू फिर से वहाँ गई तो या तो गोली खाएगी या जेल में सड़ेगी। राइटर अभी भी गायब थे, तो उसने खुद ही कॉमिक को दी एंड कर दिया। लेकिन स्क्रीन अचानक कोरी हो गई। उधर कॉमिक में कांगचुल योनजू की कही बातों से गहरे सदमे में था। वो बातें सुनने में पागलपन लगी थी, पर उससे सारी गुत्थियां सुलझ गईं। जैसे ही हीरो को एहसास हुआ कि उसकी दुनिया नकली है, उसकी जागरूकता जागते ही कांगचुल को छोड़कर पूरी दुनिया थम गई। उसके सामने एक स्क्रीन का दरवाजा खुल गया। कांगचुल ने हाथ बढ़ाकर देखा। उसे याद आया जब वो छत पर मरने वाला था, तब भी ऐसा ही पोर्टल दिखा था जिससे उसने योनजू को अंदर खींचा था। कांगचुल ने फैसला किया और अंदर कदम रख दिया और इस तरह कॉमिक का हीरो रियल वर्ल्ड में आ गया। यहाँ आकर उसने देखा कि उसके पोस्टर हर जगह लगे हैं, दुकानों में, बसों पर, हर तरफ उसी का चेहरा है। वो एक बुक स्टोर में गया, अपने पास बचे सारे पैसे खर्च कर दिए और अपनी ही जिंदगी को पन्नों में पढ़ने लगा। उसने सुना कि डबली सालों से बेस्ट सेलर है। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। फिर वो योनजू के हॉस्पिटल पहुंचा। पहले तो साथियों ने योनजू को बताया कि उसका मंगेतर उसे ढूंढ रहा है। योनजू हैरान थी कि मेरी सगाई कब हुई, किससे, मेरा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। योनजू ने जवाब दिया, सगाई के लिए लड़का भी तो होना चाहिए। तभी उसे लगा कहीं वो कांगचुल तो नहीं। फिर उसे शक हुआ कि क्या वो फिर कॉमिक में आ गई। बाहर आकर देखा तो वाकई कांगचुल खड़ा था, लेकिन इस बार वो कॉमिक में नहीं गई थी, बल्कि कॉमिक का हीरो उसकी दुनिया में आ गया था। कांगचुल ने बताया कि उसकी दुनिया उसके सिवा पूरी तरह रुक चुकी है। उसने कहा कि योनजू का चुप रहना असल में उसकी भलाई के लिए था। वो योनजू के पास उसे आखिरी अलविदा कहने आया था। योनजू जानती थी कि यहाँ कांगचुल का कोई नहीं है, न घर, न पैसा, न पहचान। वो कितना अकेला और परेशान होगा। उसने उसे सर्जरी खत्म होने तक रुकने को कहा। कांगचुल ने हाँ तो कह दी, पर जैसे ही योनजू गई वो सीधा राइटर के पास पहुंच गया। इसी स्टूडियो में राइटर ने उसे और उसकी दुनिया को बनाया था। उसकी सुपरकार, उसकी दौलत, सब यहीं बना था। वो दुनिया जिसे वो सच मानता था इन कागजों के ढेर में पूरी तरह बिखर गई। कांगचुल ने एक और बात नोटिस की कि बार बार उसे बचाने वाली योनजू उसी राइटर की बेटी है। इसीलिए योनजू को हमेशा खतरे का पहले ही पता चल जाता था और वो उसे बचाने सही वक्त पर आ जाती थी। उधर सर्जरी के बाद योनजू बाहर आई तो देखा कांगचुल वहाँ नहीं था। उसे याद आया कि वो अलविदा कहने आया था। उसने डैड को फोन किया, पर उन्होंने उठाया नहीं तो मैसेज कर दिया। डैड थके हारे घर लौटे, बेटी का मैसेज देखा और कॉल बैक किया। अभी फोन मिलाया ही था कि सामने अपनी ही कॉमिक के हीरो को खड़ा देखा। राइटर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही होश आया उन्होंने कट्टर उठाया और हमला कर दिया, पर उन्होंने हीरो को बहुत ताकतवर बनाया था। वो बूढ़े राइटर उसका क्या बिगाड़ लेते। 2 ही पल में कांगचुल ने उन्हें कुर्सी पर दबा दिया और उन पर गन तान दी। राइटर के सिर से खून बह रहा था। तुम्हें अपनी बेटी का शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ योनजू की वजह से। जब तुम मुझे मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे तब तुम्हारी बेटी मुझे बचाने के लिए जान लड़ा रही थी। उधर योनजू ने फोन उठाया हुआ था और वो सारी बातें सुन रही थी। वो घबरा गई। उसने दूसरे फोन से असिस्टेंट को कॉल किया और बताया कि कांगचुल रियल वर्ल्ड में है। उसे डर था कि वो डैड को मार देगा। उसने पास में मौजूद असिस्टेंट को वहाँ भेजा और कहा कि कांगचुल को रोको, कहना कि मैं आ रही हूँ। फोन रखकर योनजू हॉस्पिटल से स्टूडियो की तरफ भागी। फोन पर उसने डैड की वो बातें भी सुनी कि उस रात छत पर राइटर खुद कॉमिक में खिंच गया था। उसने कांगचुल को बचाने के बजाय चाकू घोंप दिया था। कांगचुल ने पलटवार किया था, पर राइटर को वहाँ चोट नहीं लगी क्योंकि वो उस दुनिया का नहीं था। राइटर अपने ही बनाए कैरेक्टर से डरने और नफरत करने लगा था। जब उसे लगा कि कॉमिक जिंदा हो गई है तो उसने उसे खत्म करना चाहा, पर वो उसकी जिंदगी की कमाई था। वो चाहता था कि बस पैसे कमा ले ताकि उसकी बेटी हमेशा ऐश करे, फिर वो लिखना बंद कर देगा। पर कांगचुल ने उसकी बेटी को भी फंसा लिया, इसलिए राइटर ने उसे मारने की ठान ली थी। देखा जाए तो अपनी जगह दोनों सही थे और अब कांगचुल चाहता था कि वो कॉमिक की दुनिया को फिर से ठीक कर दे और उस कातिल का चेहरा बना दे ताकि कांगचुल उसे मारकर अपना बदला पूरा कर सके।
लेकिन राइटर वो चेहरा नहीं बना सकता था, क्योंकि वो कातिल असल में कभी था ही नहीं। वो बस हीरो को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक प्लॉट डिवाइस था। राइटर को खुद नहीं पता कि वो दिखता कैसा है। कांगचुल की पूरी जिंदगी का मकसद ही उसे ढूंढना था। ये सच जानकर उसे बहुत गहरा धक्का लगा। फिर भी उसने राइटर को माफ करने का फैसला किया और कहा कि मेरी दुनिया को वापस ठीक कर दो। उसने आंसू पोंछे और गन नीचे कर ली और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। लेकिन तभी राइटर ने उसे उकसाते हुए कहा, तुम मुझे गोली नहीं मार सकते, ये तुम्हारी सेटिंग में ही नहीं है, मैंने तुम्हें ऐसा ही बनाया है। ये सुनकर कांगचुल का दिमाग घूम गया और उसने गन तान दी और इस बार उसने सच में ट्रिगर दबा दिया। तभी असिस्टेंट वहाँ पहुँचा। गोली की आवाज सुनकर वो डर गया। कांगचुल को राइटर का वो घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर उसे मानना पड़ा कि राइटर सही कह रहा था। वो सच में किसी की जान नहीं ले सकता था, इसलिए उसने जानबूझकर निशाना चुका दिया था। उसने जाते जाते असिस्टेंट से कहा, अगर तुम अब भी एम्बुलेंस बुलाओगे तो किस्मत अच्छी हुई तो ये बच जाएगा। राइटर को उसी हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ योनजू काम करती थी। योनजू के प्रोफेसर ने खुद उसकी सर्जरी की। राइटर पर हुए हमले की खबर न्यूज में आ गई। हर तरफ बस यही चर्चा थी। उधर कॉमिक के एडिटर को आखिरी चैप्टर मिल गया था। कंटेंट देखकर वो बहुत हैरान था। उसने कंफर्म करने के लिए योनजू को भेजा। कॉमिक और रियल लाइफ में एक ही चीज चल रही थी। हीरो रियल वर्ल्ड में आया, राइटर को गोली मारी और फिर नदी में कूदकर जान दे दी। मरने से पहले उसने योनजू के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। यही था उस कॉमिक का द एंड। योनजू को पता चला कि उसके लिए एक लेटर है। लेटर पढ़ते ही वो भागकर उस पुल पर गई, लेकिन वहाँ कांगचुल का नामो निशान नहीं था। वो गन जो कॉमिक से आई थी और राइटर के शरीर से निकली गोली, सब कुछ गायब हो चुका था। होश में आने पर राइटर को पता चला कि कांगचुल मर चुका है। वो समझ गए कि कांगचुल उन्हें मारना नहीं चाहता था, क्योंकि ये कहानी बहुत अजीब थी और पुलिस को शक हो सकता था। इसलिए सब कुछ नॉर्मल करने के लिए उन्होंने दुनिया से झूठ बोला। कहा कि राइटर डिप्रेशन में थे और काम के प्रेशर की वजह से सुसाइड की कोशिश की। जैसे ही डब्ल्यू कॉमिक का एंड पब्लिश हुआ, लोग बौखला गए। वो हीरो जो इंसाफ के लिए लड़ रहा था, वो रियल वर्ल्ड में आकर कातिल बन गया और फिर खुदकुशी कर ली। फैंस को ये एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। कॉमिक कंपनी के फोन की घंटियां बजने लगी। लोग मांग करने लगे कि कांगचुल को वापस लाओ। एडिटर भी परेशान होकर योनजू के पास आया, पर योनजू ने बस इतना कहा, ये सिर्फ एक कॉमिक ही तो है। वो ऊपर से तो सबको समझा रही थी, पर अंदर ही अंदर वो खुद को समझा रही थी। वो उसे भुला नहीं पा रही थी। वो लगातार कांगचुल की खोज खबर रखती थी। एक दिन असिस्टेंट ने बताया कि नदी में एक बॉडी मिली है और वो बिल्कुल कांगचुल जैसी लग रही है। योनजू घबराकर हॉस्पिटल भागी। उसने बॉडी देखी, शुक्र है वो कांगचुल नहीं था। योनजू ने खुद को तसल्ली दी कि शायद कांगचुल का गायब होना इस बात का इशारा है कि वो अपनी दुनिया में लौट गया। राइटर ने भी उसे जिंदा करने की कोशिश की थी, क्योंकि कांगचुल ने उनकी जान बख्श दी थी। उन्हें उस पर तरस आ गया था, लेकिन वो कॉमिक को बदल नहीं पाए, क्योंकि कांगचुल योनजू से सच्चा प्यार करने लगा था और अनजाने में योनजू उस कहानी की हीरोइन बन गई। पर वो एक जीती जागती इंसान है। ठीक होने के बाद राइटर दोस्तों के साथ घूमने चले गए और प्रोफेसर ने योनजू की ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी। वो लड़का दिखने में थोड़ा अजीब और फनी था। उसे योनजू बहुत पसंद आई। योनजू वॉशरूम में जाकर दोस्तों से बुराई करने लगी। तभी अचानक फोन का सिग्नल चला गया और अगले ही पल वो पानी के अंदर थी। उसने देखा कि कांगचुल पानी में डूबा हुआ है। उसे समझ आ गया कि कांगचुल के मरने के बाद से वहाँ का वक्त रुका हुआ है। वो हमेशा के लिए उसी पानी में फंसा है। योनजू घबराकर वापस रियल वर्ल्ड में आई। उसने देखा कि कॉमिक का आखिरी चैप्टर द एंड से बदलकर जारी रहेगा हो गया है। वो भागकर असिस्टेंट के पास गई और भीख मांगने लगी कि कांगचुल को बचा लो। पर दिक्कत ये थी कि असिस्टेंट ने उसे बनाया ही नहीं था। वो उसमें बदलाव नहीं कर सकता था। उसने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। असल में कांगचुल को सबसे पहले बनाने वाली खुद योनजू थी। जीनियस शूटर और वो क्यूट सा चेहरा। ये कैरेक्टर योनजू ने बचपन में सोचा था, जब उसने ओलंपिक मैच देखा था। मतलब योनजू ही उसकी असली क्रिएटर थी। उसे बचाने के लिए योनजू ने टैबलेट उठाया और कहानी बदल दी। उसकी मेहनत रंग लाई। कॉमिक वर्ल्ड में रुका हुआ वक्त चल पड़ा। रेस्क्यू टीम ने कांगचुल को बचा लिया। वो जिंदा हो गया और योनजू वापस कॉमिक की जेल में पहुंच गई। रियल वर्ल्ड में 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन कॉमिक में सिर्फ एक दिन। पुलिस योनजू को दूसरी जेल ले जा रही थी। तभी कांगचुल ने पुलिस की गाड़ी रुकवाई। उसने पूछा कि मैं जिंदा कैसे बचा। योनजू ने सीधे नहीं बताया। कांगचुल को लगा राइटर ने बचाया है। तब योनजू ने कहा, मैंने बचाया है। अब से तुम सिर्फ डैड के कैरेक्टर नहीं हो। अब जो सीक्वल होगा उसमें हम अपनी लव स्टोरी लिखेंगे। वो नहीं चाहती थी कि कांगचुल
मकसद न होने की वजह से जिंदगी से हार मान ले। योनजू ने उससे कहा, मुझे लीगल तरीके से जेल से बाहर निकालो। कांगचुल अपने अपार्टमेंट वापस आया। अपनी नकली दुनिया को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। सब कुछ बस एक बनावटी सेट था। उसे अपने क्रिएटर्स पर गुस्सा आ रहा था। राइटर ने उसे मारने की कोशिश की। उसने सुसाइड कर लिया था। फिर उसकी बेटी ने उसे जबरदस्ती जिंदा कर दिया। उसे लगा योनजू बेकार में दखल दे रही है। जेल में आकर उसने योनजू से कहा, मैं पानी में सड़ रहा था तो तुम्हें क्या? तुम्हें इग्नोर करना चाहिए था। मैं 2 महीने से क्यों रो रही थी? वही तो, तुम्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए थी, डेट करना चाहिए था। क्यों किया ये सब? एक नकली कॉमिक के लिए जेल में क्यों बैठी हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर कांगचुल पिघल गया। अब वो दोनों ऑफिशियल कपल थे। योनजू को जेल की कोठरी भी जन्नत लग रही थी। उसे बाहर निकालने के लिए, ताकि पुलिस को शक न हो, कांगचुल ने फेक मैरिज का प्लान बनाया। उसने कहा कि हमने विदेश में शादी की थी। अब वो कानूनी तौर पर पति पत्नी थे। इससे सारी पुरानी बातों का जवाब मिल गया कि वो छत पर क्यों थी, भागी क्यों थी। सबने मान लिया कि वो शादी छिपा रहे थे। इस तरह योनजू जेल से छूट गई और उसकी उंगली में अंगूठी आ गई। घर की हर चीज अब कपल्स वाली हो गई। योनजू को जैसी लव स्टोरी चाहिए थी, कांगचुल ने उसके लिए पूरी तैयारी की थी। उसने रोमांस सीखने के लिए एक किताब भी खरीदी। वो उसके बाल बांधता, साथ में किताब पढ़ता। अगर डोयुन बीच में कबाब में हड्डी न बनता तो वो दोनों पूरी रात बातें करते रहते। लेकिन तभी कांगचुल छत पर जाने के लिए लिफ्ट में था। उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया और उसके सामने 2 लाइनें लिखी आईं। वो समझ गया कि ये वही कातिल है जिसने 10 साल पहले उसकी फैमिली को मारा था। वो कातिल जो होना ही नहीं चाहिए था, वो आ गया। छत से उतरकर उसने असिस्टेंट को नंबर चेक करने को कहा। असिस्टेंट ने बताया कि सोही ने इस्तीफा दे दिया है और उसका हाथ गायब होने लगा था। कांगचुल जैसे ही वापस आया, फिर से उसी नंबर से कॉल आया। इस बार कातिल ने योनजू को निशाना बनाया। नंबर ट्रेस नहीं हो रहा था। कांगचुल समझ गया कि कातिल का कोई शरीर नहीं है, उसे कोई चेहरा नहीं दिया गया है। वो सिर्फ तब आता है जब कहानी को उसकी जरूरत होती है, वरना गायब रहता है। यानी वो किसी भी वक्त आ सकता है और किसी को भी मार सकता है। कांगचुल चाहता था कि योनजू घर वापस चली जाए, क्योंकि अब वो अमर नहीं थी। यहाँ रहना उसके लिए खतरनाक था। उसने कल्पना की कि कहीं उसे गोली न लग जाए। खैर, ये सिर्फ उसका वहम था। उधर योनजू उसके लिए खाना बना रही थी। तभी चाकू से उसकी उंगली कट गई और खून निकलने लगा। जिस लड़की को गोली लगने पर भी कुछ नहीं हुआ था, आज उसका खून निकल रहा था। कांगचुल ये देखकर डर गया। तभी जारी रहेगा लिखा आया और योनजू रियल वर्ल्ड में वापस आ गई। असल में कांगचुल से शादी करने की वजह से अब वो भी एक कॉमिक कैरेक्टर बन गई थी, इसलिए कॉमिक वर्ल्ड में वो मर सकती थी। उधर कॉमिक में सोही कांगचुल की शादी की खबर से टूट गई थी। उसने शराब पीकर कांगचुल को कॉल किया और देखा कि उसका शरीर गायब हो रहा है। कांगचुल भागकर उसके घर गया। रास्ते में वो सोच रहा था कि चूंकि अब हीरोइन योनजू है, सोही का कैरेक्टर बेकार हो गया है, इसलिए दुनिया उसे मिटा रही है। यही हाल विलेन का भी था। जब मकसद खत्म तो कैरेक्टर खत्म। उसे लगा कातिल शायद अपनी मर्जी से वापस आया है। सच तो ये था कि जिस दिन कांगचुल रियल वर्ल्ड में आया था, कातिल भी उसके पीछे पीछे आ गया था। कांगचुल ने कातिल की बातों से अंदाजा लगाया। उसने पूछा था, तुम वापस कैसे गए? मतलब कातिल अभी भी रियल वर्ल्ड में है। कांगचुल का शक सही था। रियल वर्ल्ड में आकर कातिल ने कॉमिक पढ़कर सारा सच जान लिया था। उसे पता चला कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। कांगचुल की मौत की खबर से वो और भड़क गया। उसी ने कॉमिक का एंड बदला था। उसे वापस जाने का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वो रियल वर्ल्ड में ही भटक रहा था। अब वो योनजू के पीछे पड़ गया। योनजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन कातिल उसके सामने आ गया और उसकी गाड़ी सीधा उसे जा टकराई। योनजू बचने के लिए भागी। गोली लगने से ठीक पहले वो किस्मत से कॉमिक वर्ल्ड में वापस आ गई। ये वही वक्त था जब कांगचुल सोही के घर जा रहा था। वो दोनों साथ में उसके घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि सोही का हाथ गायब होकर पारदर्शी हो रहा है। कांगचुल ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, सोही, ये सिर्फ एक गलत फहमी है। तुम्हें पता है कि वो शादी नकली थी, सब झूठ है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ गलत फहमी। हाँ बिल्कुल, तुम फालतू में क्यों डर रही हो? तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो। मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारी जरूरत रहेगी। उसने यकीन दिलाया कि शादी फेक है और उसे सोही की जरूरत है। ये सुनते ही सोही का शरीर वापस नॉर्मल हो गया। कॉमिक की दुनिया और योनजू को बचाने के लिए कांगचुल ने एक विन विन प्लान सोचा। उसने योनजू से कहा कि रियल वर्ल्ड में जाकर कॉमिक को रिसेट कर देना, सब कुछ उनके मिलने से पहले जैसा कर देना। जो कुछ भी हुआ उसे बस एक सपना बना देना, ताकि योनजू उसे भूलकर अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके।
और रही बात उस कातिल की, कांगचुल ने उसे एक यूएसबी दी और कहा कि ये राइटर को दे देना। इसमें राइटर के लिए एक लेटर है और कातिल के बारे में वो सारी जानकारी जो उसने आज तक जुटाई थी, वो अपनी किस्मत स्वीकार करने को तैयार था। उसने रिक्वेस्ट की कि यॉन जू की सेफ्टी के लिए राइटर कहानी की एक हैप्पी एंडिंग लिख दे, कातिल को एक चेहरा और पहचान दे दे ताकि कांगचुल उसे पकड़कर सजा दिलवा सके। फिर कांगचुल छत से कूद गया और योनजू रियल वर्ल्ड में वापस आ गई। आते ही उसने वैसा ही किया जैसा कांगचुल ने कहा था, सब कुछ एक सपना बना दिया और कॉमिक की दुनिया रिसेट हो गई। कांगचुल के दिमाग से योनजू की सारी यादें मिट गईं। शादी के बाद वो सिर्फ एक दिन पति पत्नी रहे, बस 4 मीठे पल साथ बिताए थे। राइटर ओ संगमू जो ट्रिप पर जा रहे थे, प्लेन में ही उन्हें कातिल ने धमकी दी क्योंकि योनजू ने सब कुछ सपना बना दिया था, तो कातिल भी वापस कॉमिक वर्ल्ड में खिंच गया। डरे हुए राइटर ट्रिप छोड़कर सीधे घर आए। उन्होंने कॉमिक देखी और पता चला कि कांगचुल ने यूएसबी दी है। राइटर ने यूएसबी खोली, उसमें वो लेटर था और सालों की मेहनत से जमा किए गए सबूत। कांगचुल ने कातिल के सारे सुराग दिए थे। वो अपनी किस्मत मानने को तैयार था। उसने राइटर से बस योनजू की हिफाजत मांगी थी और रिक्वेस्ट की थी कि कॉमिक की एक हैप्पी एंडिंग हो, कि कातिल को एक चेहरा दे दिया जाए ताकि कांगचुल उसे पकड़कर कानून के हवाले कर सके। राइटर ने फैसला किया कि वो लॉजिक के साथ चलेंगे। वो एक ऐसा कैरेक्टर बनाएंगे जिस पर कांगचुल यकीन कर सके। हालांकि कांगचुल अब रियल वर्ल्ड के बारे में भूल चुका है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है, तो कातिल ऐसा होना चाहिए जिस पर वो शक न करे ताकि उसे पूरा यकीन हो जाए। राइटर का असिस्टेंट जॉब छोड़कर गांव जाने वाला था, पर हैप्पी एंडिंग की बात सुनकर वो रुक गया। उसने राइटर की मदद करने का फैसला किया। कांगचुल ने सिर्फ राइटर को ही संदिग्ध के रूप में देखा था, इसलिए राइटर ने कातिल को अपना ही चेहरा दे दिया और उसे एक डिलीवरी मैन बना दिया। क्योंकि छत पर राइटर ने ही कांगचुल को चाकू मारा था, तो ये कहानी बिल्कुल फिट बैठती थी। इससे कांगचुल को जरा भी शक नहीं होगा। चेहरा बनाते ही कांगचुल के चैनल ने कातिल को ढूंढ निकाला। कहानी ये बनाई कि वो कांगचुल के पिता का पुराना साथी था, जिसे जलन थी इसलिए उसने पूरी फैमिली को मार डाला। सबूत पक्के थे इसलिए कातिल को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन वो करप्ट नेता चुल्हो जिसने कांगचुल को फंसाया था, वो डर गया। उसने गुंडों को भेजकर कातिल को मरवा दिया और सुसाइड जैसा दिखा दिया। उसके हाथ में कांगचुल को फंसाने वाला एक नोट भी रख दिया। बाद में वो गुंडे पकड़े गए और उन्होंने उस नेता चुल्हो का नाम उगल दिया। कातिल मर गया, नेता जेल गया, बुराई का अंत हुआ और आखिर में कांगचुल की लव स्टोरी वो अपनी बचपन की दोस्त सोही के साथ आगे बढ़ने वाला था। रीडर्स के लिए ये एक अच्छा ओपन एंडिंग था, लेकिन ये सब सिर्फ राइटर का प्लान था। हकीकत में कुछ और ही हुआ। कातिल को इस एंडिंग का पता चल गया। वो पहले से जागरूक था, उसे ये अंत मंजूर नहीं था। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने राइटर का चेहरा और आवाज चुरा ली और राइटर के दिमाग और शरीर को कंट्रोल करने लगा। राइटर के हाथों से वो कॉमिक में जो चाहे वो करने लगा। उसने टीवी स्टेशन में घुसकर गोलीबारी की और कई लोगों को मार डाला और कैमरे के सामने आकर कांगचुल को चैलेंज किया। 10 साल पुराना वो डर फिर सामने आ गया। अब कातिल के पास अपना शरीर था। वैसे तो वो आम इंसान था, पर उसने राइटर को वश में कर रखा था। वो राइटर के जरिए खुद को कहीं भी गायब कर सकता था, इसलिए कांगचुल उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। उधर योनजू जब से रियल वर्ल्ड में आई थी, कांगचुल के अचेतन मन में अभी भी उसकी यादें दबी थीं, इसलिए वो अक्सर कॉमिक वर्ल्ड में खिंच जाती थी। वहाँ वो कांगचुल को देखती जो उसे पूरी तरह भूल चुका था। ये सब देखकर योनजू अंदर से टूट रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वो सर्जरी भी नहीं कर पा रही थी। उसके पास कांगचुल के साथ एक फोटो तक नहीं थी, तो उसने कॉमिक के पन्नों से उनके साथ वाले सीन्स काटकर कमरे में चिपका लिए। टीवी स्टेशन वाली शूटिंग के बाद योनजू फिर से कॉमिक वर्ल्ड में पहुंच गई। उसके सामने इमरजेंसी रूम था जहां घायलों की भीड़ थी। वो हैरान थी, तभी कांगचुल ने उसे खींचा और एक मरीज को बचाने के लिए कहा। इलाज करते वक्त स्टाफ ने देखा कि वो वहाँ की डॉक्टर नहीं है। वो पकड़े जाने के डर से भागी और कपड़े बदल लिए। अब वो कॉमिक में हीरोइन नहीं, बस एक आम इंसान थी। वो वहाँ 1 हफ्ते तक फंसी रही। न पैसा, न घर, न पहचान। उसे जिंदा रहने के लिए अस्पताल की कैंटीन का खाना चुराना पड़ा। थक हार कर वो सेक्रेटरी के घर में घुस गई, क्योंकि उसे वहाँ का पासवर्ड पता था। उसने सोचा नूडल्स खाकर पेट भर लूं और नहाकर निकल जाऊं, पर उसकी किस्मत खराब थी। कांगचुल वहीं आ गया। उसने देखा कि गैस पर नूडल्स बन रहे हैं। उसे समझ आ गया कि कोई अंदर है। उसने एक ही लात में दरवाजा तोड़ दिया और योनजू को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो उसे पुलिस को देने वाला था, पर योनजू ने बताया कि वो बेघर है और उसका पति गायब हो गया है।
याददाश्त खो चुके कांगचुल को कहाँ पता था कि वो जिस लड़की को रोते हुए देख रहा है उसका गायब पति वो खुद ही है। उसका दिल पसीज गया और उसने पुलिस को नहीं बुलाया। कंपनी जाते वक्त उसे हॉस्पिटल से कॉल आया। उसके पिता के दोस्त वहाँ घायल थे। कांगचुल हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ उसके टीचर ने उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें कांगचुल को अपने ही माता पिता का कातिल बताया गया था। जाहिर है ये सब झूठ था। कातिल और चुल्हो ने मिलकर राइटर से ये बनवाया था, पर टीचर को लगा ये सच है। तभी अचानक गोली चली और टीचर की वही मौत हो गई। कातिल ने राइटर को कंट्रोल करके कांगचुल के हाथ में गन बना दी। कांगचुल को वहाँ से भागना पड़ा। भागते हुए पुलिस की गोली उससे लग गई। योंजू दवाई खरीद रही थी, तभी खबर सुनी कि कांगचुल ने किसी को मारा है। वो समझ गई कि डैड का प्लान फेल हो गया है। उसे कांगचुल पर पूरा भरोसा था। उसे पता था वो कातिल नहीं हो सकता। अब कॉमिक में वही हो रहा था जो कातिल चाहता था। वो कांगचुल को एक दूर दराज के होटल में ले गई। पिछले दरवाजे से उसे अंदर छिपा दिया। उसका खून रोकने के बाद उसे बचाने के लिए योंजू को रियल वर्ल्ड जाना था, तो उसने वही पुराना तरीका अपनाया, रोमांस। उसने उसे किस किया और जारी रहेगा लिखा आ गया। योंजू रियल वर्ल्ड में आ गई। वो भागकर डैड के स्टूडियो गई। वहाँ उसने देखा कि डैड का चेहरा गायब है। वो डर के मारे चीखती हुई बाहर भागी। उधर कॉमिक में पुलिस होटल तक पहुँच गई थी। कांगचुल गन लेकर तैयार था। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा गायब होकर दीवार बन गया। बाहर पड़े खून के धब्बे भी मिट गए। योंजू ने डर के बावजूद डैड को कमरे से बाहर किया और खुद ड्राइंग करने लगी। उसने कांगचुल के लिए दवाइयाँ और इलाज का तरीका ड्रॉ किया और साथ में एक नोट भी लिख दिया। कांगचुल के हाथ में गन अपने आप आ गई थी, तो दवाइयाँ देखकर वो चौंका नहीं। उसने योंजू के लिखे इंस्ट्रक्शंस पढ़कर अपना इलाज किया। तभी कातिल ने देखा कि योंजू ड्राइंग कर रही है। उसने स्क्रीन से हाथ बाहर निकाला और योंजू को मारने की कोशिश की। वो उसका गला दबा रहा था। किस्मत से योंजू ने टैबलेट का प्लग निकाल दिया और दोनों दुनिया का कनेक्शन टूट गया। इस अफरा तफरी में योंजू फिर कॉमिक में पहुंच गई, लेकिन इस बार वो चुल्हो के घर में थी। वो समझ गई कि अब बुरे लोग ही कहानी चला रहे हैं, सिर्फ कांगचुल नहीं, अब कातिल भी उसे बुला सकता है। वक्त तेजी से बीत रहा था। वो भागकर होटल पहुंची। दरवाजा अभी भी दीवार बना हुआ था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। खबरों में आया कि कांगचुल भागते हुए मारा गया। उसने कांगचुल के बॉडीगार्ड डोयुन को ढूंढा। उसे रोते देख डोयुन ने उसे एक पता दिया और कहा कि प्लीज कांगचुल को सरेंडर करने के लिए मनाओ। उस झूठ रिकॉर्डिंग की वजह से सब उसे कातिल मान रहे थे। कांगचुल इलाज के बाद उस छोटे गांव में छिपकर रह रहा था। एक बार फिर वो दुनिया की नजरों में गिर चुका था। उसके सारे अच्छे काम बेकार हो गए थे। उसे धोखेबाज समझा जाने लगा। इस दुनिया में अब कातिल का राज था। कांगचुल अब हीरो नहीं था, वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर बन गया था। इसलिए उसका हाथ गायब होने लगा था। उसे अपनी मौत करीब दिखाई दे रही थी। बस स्टॉप पर योंजू उससे मिली। कांगचुल ने उसे फिर से देखा। अब वही उसकी एक लौती हमदर्द थी। हालांकि उसके अकाउंट्स फ्रीज हो चुके थे, फिर भी पैसे उधार लेकर उसने योंजू को नए कपड़े दिलाए और घर ले जाकर उसके लिए खाना बनाया। वो उन मीठे पलों की बात कर रहा था जो उन्होंने साथ बिताए थे। एक बिल्कुल सिंपल और प्यारी सी जिंदगी। योंजू को समझ नहीं आ रहा था कांगचुल तो अपनी याददाश्त खो चुका था, वो उसे भूल गया था। फिर उसे वो सारी बातें कैसे याद आ रही हैं? असल में बात ये थी, कांगचुल के पास W कॉमिक की एक कॉपी थी। जब योंजू हॉस्पिटल में कॉमिक पढ़ते पढ़ते सो गई थी और गलती से कॉमिक वर्ल्ड में खिंच गई थी, तो वो कॉमिक भी उसके साथ वहाँ आ गई थी। कांगचुल के बॉडीगार्ड ने वो बुक उसे दे दी थी। कांगचुल बार बार उस कॉमिक को पढ़ता रहता था। हालांकि उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी, पर उसे एहसास हो गया था कि कॉमिक में जो भी है वो उसकी और योंजू की असली कहानी है। वो जानना चाहता था कि आगे क्या हुआ, इसीलिए उसने सरेंडर नहीं किया और भागता रहा। तभी कॉमिक की दुनिया फिर से रुक गई। रियल और कॉमिक वर्ल्ड के बीच का दरवाजा खुल गया। कांगचुल ने बिना देर किए योंजू का हाथ पकड़ा और स्क्रीन के जरिए राइटर के स्टूडियो में आ गया। वहाँ उसने राइटर को देखा जिसका चेहरा गायब था। योंजू ने फिर से टाइम ट्रेवल किया था और वो बहुत थक चुकी थी। कांगचुल ने योंजू के साथियों से उसे हॉस्पिटल भेजने को कहा और खुद वापस स्टूडियो में आ गया। उसने असिस्टेंट से एक पेचकस मांगा और टैबलेट को पूरी तरह खोलकर अलग कर दिया ताकि कातिल फिर से कोई नई चाल न चल सके। वैसे भी कांगचुल इंजीनियर था, बाद में जब जरूरत होगी तो वो इसे जोड़ लेगा। असिस्टेंट तो W का बहुत बड़ा फैन था। उसने कांगचुल से हाथ मिलाया और खुशी से पागल हो गया। कांगचुल ने वहाँ रुककर थोड़ा वक्त लिया और पूरी कॉमिक सीरीज पढ़ डाली। उसने वो प्लान भी पढ़ा जो उसने राइटर को भेजा था। फिर उसने टैबलेट को दोबारा जोड़ा और ऑन किया। उसने गन उठाई और कातिल को ललकारा।
क्योंकि कॉमिक वर्ल्ड फिर से रुका हुआ था। कांगचुल के अलावा सब कुछ फ्रीज था, इसलिए कातिल किसी को मार नहीं सकता था। लेकिन कातिल को कोई डर नहीं था, क्योंकि अब कहानी का मेन विलेन वो बन रहा था। कांगचुल का रोल कम हो रहा था और वो गायब होने वाला था। अगर कांगचुल मर गया तो दुनिया फिर चलने लगेगी। कातिल को यकीन था कि वो कांगचुल से ज्यादा जिएगा। जब योनजू को होश आया तो कांगचुल ने असिस्टेंट से कुछ पैसे उधार लिए, कपड़े खरीदे और एक नया फोन लिया। फिर वो उसे डेट पर ले गया। चूँकि कांगचुल की याददाश्त चली गई थी तो उसे वो पुराना वाला प्यार महसूस नहीं हो रहा था। वो दोनों बस किताब के सीन्स को रिक्रिएट कर रहे थे। खाना खाते वक्त योनजू की नजर कांगचुल के हाथ पर पड़ी। उसका हाथ धीरे धीरे गायब और पारदर्शी हो रहा था। असिस्टेंट ने पैसे देते वक्त ये देख लिया था। कांगचुल ने मना किया था कि योनजू को मत बताना, पर असिस्टेंट ने बता दिया क्योंकि ये जरूरी था। ये जानकर योनजू डेट पर खुश नहीं हो पा रही थी। उनका पिछला प्लान इसलिए फेल हुआ था क्योंकि छत पर दो लोग कांगचुल को मारने गए थे, एक कातिल और एक राइटर। कातिल का काम ही कांगचुल को मारना था। जब उसने राइटर को देखा तो उसे होश आ गया। कातिल ने राइटर को जाने दिया था, लेकिन बदले में राइटर ने 2 वादे किए थे। एक तो उसे चेहरा देना और दूसरा उसे कहानी का हीरो बनाना। पर राइटर ने वापस आकर अपना वादा नहीं निभाया, इसलिए कातिल ने राइटर पर कब्जा कर लिया। राइटर ने कांगचुल से छिपाया था कि वो कातिल से मिला है, इसलिए सब कुछ सपना है वाला प्लान फेल हो गया। सिर्फ कांगचुल की याददाश्त गई, पर कातिल को सब याद रहा और वो और ताकतवर हो गया। इसलिए कांगचुल ने फैसला किया कि वो राइटर के ओरिजिनल एंडिंग को ही फॉलो करेगा, कि चुल्हो कातिल को मार देगा। लेकिन बस एक बदलाव होगा। एंडिंग में कांगचुल और योनजू की शादी होगी। कांगचुल को लगा कि ये 2 पैरेलल दुनिया हैं और कॉमिक बस उनके बीच का एक रास्ता है। तो इस बार उसने खुद कातिल को पकड़ने की ठानी। उसे असिस्टेंट से कातिल का पता मिल गया था। अब उसे अपना शक यकीन में बदलना था। पहले सिर्फ टैबलेट से अंदर जा सकते थे, फिर कैरेक्टर के बुलाने पर रियल लोग अंदर जाने लगे, तो रियल वाला भी अंदर बुलाया जा सकता है। कांगचुल रियल वर्ल्ड में कातिल के घर पहुंचा। उसने योनजू को मैसेज किया कि 10 मिनट बाद टैबलेट ऑन कर देना। कांगचुल अभी रियल वर्ल्ड में था, पर वो असल में एक कॉमिक कैरेक्टर है, तो उसने खुद को ही कॉमिक के अंदर समन कर लिया और वो कॉमिक वर्ल्ड में पहुंच गया। वहाँ उसने कातिल को दबोच लिया और पुलिस को बुलाकर लोकेशन बता दी। अब कातिल के पास शरीर था, वो गायब नहीं हो सकता था और राइटर की बॉडी बूढ़ी थी, तो वो जवान कांगचुल से जीत नहीं पाया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उधर योनजू ने टैबलेट खोला और कांगचुल के कहे मुताबिक उसके लिए एक कार ड्रॉ कर दी। कांगचुल उस छोटे गांव वापस गया और योनजू से एक सड़ी गली बॉडी और सुसाइड नोट बनवाया, जिसमें लिखा था कि चुल्हो और कातिल के बीच बहुत गहरे काले राज थे। ये नकली मौत इसलिए जरूरी थी ताकि दुनिया को पता चले कि कॉमिक वाला कांगचुल कहाँ गया। इस तरह वो वहाँ से आजाद हो गया। उसने योनजू से वो खोई हुई अंगूठी भी बनवा ली और सोही का कैरेक्टर भी बदल दिया। अब उसकी जिंदगी हीरो पर डिपेंड नहीं थी, ताकि वो गायब न हो। कांगचुल कातिल के सील किए हुए घर वापस आया। उसका मानना था कि अब वो एक रियल इंसान है। जैसे ही एक मिशन पूरा होगा, जारी रहेगा आएगा और वो रियल वर्ल्ड में जा सकेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब उसे दोनों दुनिया में आने जाने का रास्ता मिल गया था। उसे समझ आ गया था कि ये कैसे काम करता है। उधर चुल्हो राष्ट्रपति बनने की दौड़ में था, तो वो कातिल को जरूर मरवा देगा। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसा राइटर ने शुरू में सोचा था। कांगचुल कॉमिक में मर गया, पर उसका नाम और इज्जत वापस मिल गई। असली कातिल पकड़ा गया, इसलिए अब कांगचुल गायब नहीं होगा। लेकिन हमेशा की तरह फिर कुछ गड़बड़ हो गई। कांगचुल रियल वर्ल्ड में उस होटल के पास था। तभी उसने अपनी सेक्रेटरी सोही को वहाँ देखा। सोही ने भी उसे देख लिया। कांगचुल ने घबराकर योनजू को फोन किया, पूछा कि क्या मैं अभी कॉमिक में हूँ। जवाब ना था। इसका मतलब कॉमिक के लोग रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि अनजाने में उसने कातिल को भी यहाँ बुला लिया हो? कांगचुल को बहुत बुरा एहसास हुआ और उसका डर सच निकला। कांगचुल की वजह से कातिल जेल से निकलकर रियल वर्ल्ड में आ गया। यहाँ आकर उसने पुलिस वाले को मार दिया, गन और पुलिस की गाड़ी छीन ली और योनजू को ढूंढकर उसे किडनैप कर लिया। फिर वो उसे वापस कॉमिक वर्ल्ड में ले गया और जाते जाते राइटर को वश में करके टैबलेट तोड़वा दिया। कांगचुल योनजू को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। उसे लगा वो चुल्हो के पास है। उसने चुल्हो को जाकर पीटा तो उसे एक गोदाम का पता मिला। वो गाड़ी लेकर गोदाम जा रहा था कि तभी जारी रहेगा लिखा आया और कांगचुल अपने आप रियल वर्ल्ड में आ गया। उसने कॉमिक देखी तो सन्न रह गया। कातिल ने हद पार कर दी थी। उसने योनजू को गोली मार दी थी। कांगचुल फौरन वापस कॉमिक में गया और गोदाम के बाहर अपनी कार कातिल की कार से भिड़ाई और उसे गोली मार दी।
आखिरकार कातिल का खेल खत्म हुआ, राइटर का चेहरा भी वापस आ गया और योनजू रियल वर्ल्ड में वापस आ गई। कांगचुल भागकर हॉस्पिटल पहुंचा। योनजू को कोमा में देख पहली बार कांगचुल को डर लगा। उधर राइटर को होश आया। उन्हें वो सब याद था जो कातिल ने किया था। उन्हें याद था कि उन्होंने ही अपनी बेटी को गोली मारी है। वो हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला बेटी गायब है। असल में कांगचुल योनजू को वापस कॉमिक में ले गया था। राइटर को लगा कि उन्होंने बेटी को मार दिया। वो दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए और छत से कूदने लगे, लेकिन कांगचुल ने उन्हें बचा लिया। उसने बताया कि हम योनजू को बचा सकते हैं क्योंकि अब योनजू भी कॉमिक कैरेक्टर है। अगर आप उसे ड्रॉ करके ठीक कर दें तो वो बच जाएगी। पर दिक्कत ये थी कि टैबलेट टूट चुका था, लेकिन एक उम्मीद बाकी थी। राइटर ने एक डुप्लीकेट टैबलेट बनाया था, पर जिस दिन कातिल मरा था, चुल्हो ने सारे सबूत मिटाते वक्त वो टैबलेट अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लिया था। उसे शक था कि ये जादुई है। उसने थोड़ा बहुत चलाकर देखा और उसे टैबलेट की पावर पता चल गई। जब कांगचुल उससे टैबलेट मांगने गया तो चुल्हो ने उसे धोखे से पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने लगा। कांगचुल चुप रहा तो उसे बहुत पीटा। कांगचुल अधमरा हो गया। तब उसने हार मानकर हॉस्पिटल का नाम लिया। कहा कि ये टैबलेट मेरी पत्नी को बचाने के लिए चाहिए। उसका मालिक हॉस्पिटल में है, इसे वहाँ पहुँचा दो। चुल्हो टैबलेट लेकर हॉस्पिटल गया। देखा वहाँ तो कोई है ही नहीं। अगले ही पल वो रियल वर्ल्ड में पहुँच गया। ये कांगचुल का प्लान था। उसने चैप्टर खत्म किया और चुल्हो को रियल वर्ल्ड में समन कर लिया। वहाँ राइटर और असिस्टेंट ने मिलकर उसे बेहोश कर दिया और टैबलेट छीनकर योनजू को बचा लिया। योनजू ठीक होकर रियल वर्ल्ड में आ गई, पर कांगचुल बुरी तरह घायल था। असिस्टेंट उसे लेने गया, पर तब तक वो वापस कॉमिक में चला गया। योनजू होटल के बाहर कांगचुल का वेट कर रही थी, पर कांगचुल की जगह सोही वहाँ आ गई। यानी योनजू फिर से कॉमिक में आ गई और अब फाइनल एपिसोड शुरू हो गया। उसी वक्त राइटर का हाथ गायब होने लगा क्योंकि कॉमिक का असली एंड आ गया था। हीरो को अक्ल आ गई थी, इसलिए रियल वर्ल्ड के लोगों को कीमत चुकानी थी। ये फिनाले था और तीनों मेन कैरेक्टर कॉमिक के अंदर थे। इसका मतलब था योनजू को कांगचुल या अपने डैड में से एक को चुनना होगा। दोनों में से एक को मरना होगा। कातिल तो मर गया था, पर उसकी यादें राइटर के दिमाग में थी। वो अब दोहरी जिंदगी जी रहे थे, एक राइटर और एक कातिल। कॉमिक में आते ही कातिल वाली पर्सनालिटी हावी होने लगी। वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वो कभी अच्छे बनते, कभी बुरे। राइटर को पागल खाने में 1 साल रखा गया। अब वो पूरी तरह कातिल बन चुके थे। वो भी एक कॉमिक कैरेक्टर बन गए थे। उन्होंने मौका पाकर नर्स को मार दिया और भाग गए। उन्हें जिंदा रहने के लिए मारना जरूरी था। कॉमिक में आने से पहले उन्होंने अपना स्टूडियो भी ड्रॉ कर लिया था। पागल खाने से भागकर वो वहीं छिप गए ताकि किसी और को न मारे। उन्होंने खुद को रस्सियों से बांध लिया और योनजू और कांगचुल का इंतजार करने लगे। उधर कांगचुल को चुल्हो ने हॉस्पिटल के बाहर फेंक दिया था। पुलिस ने उसे झूठी मौत और कत्ल के इल्जाम में पकड़ लिया। वो 1 साल तक जेल में सड़ता रहा। फिर उसका केस दोबारा कोर्ट में आया। योनजू भी कोर्ट में पहुंच गई। वहाँ उसने कांगचुल को देखा। उसने पूछा कि वो भाग क्यों नहीं रहा। कांगचुल ने योनजू को बताया कि उसने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ, शायद इसलिए कि ये फाइनल चैप्टर है। सच तो ये था कि तीनों मेन कैरेक्टर्स में से कोई भी वहाँ से जा नहीं सकता था। जब तक कहानी खत्म नहीं होती वो फंसे रहेंगे। तभी अचानक कांगचुल के हाथ में एक चाबी आ गई और उसके बाद एक गन। वो समझ गया कि राइटर उसे जेल से भगा रहा है। जेल से निकलकर वो योनजू को लेकर स्टूडियो पहुंचा। योनजू किचन में खाना बना रही थी तो राइटर ने कांगचुल से कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती। मेरे अंदर आधा दिमाग उस कातिल का है, मतलब मैं ही कातिल हूँ और उसने मेरे हाथों से खून किया है। भले ही मैं रियल वर्ल्ड में चला जाऊँ, मैं कभी नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा। और कॉमिक में एक विलन अभी भी बाकी है, वो करप्ट नेता चुल्हो। कांगचुल के भागने की खबर सुनकर चुल्हो बौखला गया और बॉडीगार्ड डो युन को उठा लाया और उसके फोन से कांगचुल को कॉल किया। कांगचुल को लगा लोकेशन ट्रेस हो जाएगी तो वो बात करने बाहर चला गया। जब वो लौट कर आया तो देखा राइटर योनजू का गला दबा रहा है। राइटर अब पूरी तरह दोहरे व्यक्तित्व का शिकार था। होश आने पर जब उसने बेटी के गले पर निशान देखे तो वो शर्म से गड़ गया। चूँकि राइटर ने खून किया था, पुलिस वहाँ भी पहुँचने वाली थी। योनजू ने बचने के लिए खिड़कियाँ और दरवाजे दीवारों में बदल दिए। कांगचुल ने योनजू को समझाया कि एंडिंग के लिए उसे या राइटर को मरना होगा। उसने अपना गायब होता हाथ दिखाया और कहा कि मुझे छोड़ दो, राइटर को चुनो। योनजू धर्म संकट में पड़ गई। कांगचुल उसे वहाँ से ले गया। रास्ते में उसने आई लव यू कहा क्योंकि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। उसे सेफ जगह छोड़कर कांगचुल ने खुद को बॉडीगार्ड डो युन के बदले सरेंडर कर दिया
और वो सबूतों वाली यूएसबी लेकर चुल्हो के पास गया, जिसमें उसके सारे काले कारनामे थे। उसने चुल्हो को चेतावनी दी, लेकिन चुल्हो को राष्ट्रपति बनने से ज्यादा दूसरी दुनिया के राज जानने थे। उसने गन निकाली और कांगचुल को गोली मार दी। घायल कांगचुल वहां से भागकर योनजू के पास जाने लगा, पर आधे रास्ते में गाड़ी का तेल खत्म हो गया। उसने मरते मरते योनजू को कॉल किया। उधर राइटर का हाथ अब नॉर्मल हो गया था। योनजू समझ गई कि कांगचुल मर रहा है। फोन रखते ही उसने एक कार्ड रखी और पागलों की तरह भागी। कांगचुल खून से लथपथ था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। योनजू बस सड़क के उस पार थी, लेकिन गाड़ियों की वजह से वो आ नहीं पा रही थी। जैसे ही वो भागने वाली थी, वो गायब होकर रियल वर्ल्ड में आ गई और कॉमिक का एंड कांगचुल की मौत पर हो गया। उसके बाद राइटर भी कभी नहीं मिले। योनजू की अंगूठी और वो टैबलेट, सब कुछ गायब हो गया। वो पागलों की तरह डैड को ढूंढती रही। सबको लगा यही एंडिंग है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट बाकी था। कॉमिक खत्म हुई थी, पर दुनिया नहीं रुकी थी। राइटर को पता चला कि कांगचुल को गोली लगी है। उन्होंने चुपके से गार्ड्स को बेहोश कर दिया। राइटर ने फैसला किया कि वो कुर्बानी देंगे ताकि कांगचुल को हैप्पी एंडिंग मिले। उन्होंने चुल्हो को सुसाइड करते हुए ड्रा किया और वहाँ सबूत और सुसाइड नोट छोड़ दिया, जिससे उसके सारे गुनाह कबूल हो गए और कांगचुल बेगुनाह साबित हो गया। कॉमिक इसलिए खत्म नहीं हुई कि हीरो मर गया, बल्कि इसलिए कि विलेन को सजा मिल गई। कांगचुल को बचा लिया गया और वो ठीक हो गया। योनजू को ये नहीं पता था कि जब वो सड़क पर खड़ी थी तो डैड पास में ही खड़े होकर उसे देख रहे थे, और फिर वो हमेशा के लिए हवा में घुल गए। उन्होंने कांगचुल के लिए एक खत और फोटो छोड़ी। वो चाहते थे कि कांगचुल और उनकी बेटी हमेशा खुश रहें। कांगचुल पर से मर्डर का चार्ज हट गया, पर जेल से भागने की सजा तो मिलनी थी। उसे 2 साल की जेल हुई। कहानी को लॉजिकली खत्म करने के लिए उसने वो सजा काटी और फिर वो आजाद हो गया। अंत में वो रियल वर्ल्ड में आया, योनजू के पास, और उसे उसके डैड की फोटो दी। अब से वो दोनों एक आम कपल की तरह अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार ड्रामा एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।